मेरा नाम गंगा है। मैं अपनी बेटी के साथ शहर में रहती हूँ। मेरी बेटी की उम्र करीब 8 साल है। मेरे पति हमारे लिए इतनी संपत्ति छोड़कर गए हैं कि हम दोनों माँ बेटी पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं। मेरे पति एक बिजनेसमैन थे। हम दोनों अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ शादी किए थे। मेरे पति की फैमिली में कोई भी नहीं था, वह बिल्कुल अकेले थे। मेरे परिवार में मेरे माता पिता और मेरी एक बहन थी। मेरे घर वालों को हमारी शादी से कोई दिक्कत नहीं थी। उन लोगों ने हमारी शादी हंसी खुशी करा दी। शादी के 1 साल बाद मैंने एक परी जैसी बेटी को जन्म दिया। मेरे पति अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, उसे दुनिया की तमाम खुशियाँ देना चाहते, पर शायद भगवान को यह मंजूर नहीं था। मेरी बेटी अपने पिता के प्यार से वंचित रह गई। जब वो 2 साल की थी तब मेरे पति हार्ट अटैक की वजह से इस दुनिया से चल बसे थे। मैं अपना आपा खोने लगी थी, पर अपनी बेटी को देखकर पता नहीं कहां से मेरे में इतनी हिम्मत आ गई। मैंने खुद को संभाल लिया। मेरी बेटी को पापा का मतलब भी पता नहीं था, पर जैसे जैसे वह बड़ी हुई उसे पापा शब्द का मतलब समझ आने लगा। तब वो मुझसे अक्सर अपने पापा के बारे में पूछती। उसे अपने पापा की बातें करना बहुत अच्छा लगता था। वह अपने पापा के बारे में नई नई चीज़ों को जानना चाहती थी। मेरी बेटी दिखने में बहुत सुंदर थी, किसी को भी मोहित कर लेती। मुझे अब उसकी सुंदरता से डर लगने लगा था। मात्र 8 साल की थी कि लोगों की गंदी नज़र उस पर पड़ने लगी थी। मेरी बेटी को पढ़ने का बहुत शौक था। वह पढ़ लिख कर अपने पापा की तरह बनना चाहती थी, पर लोगों की गंदी नज़र उसे पढ़ने नहीं देती थी। सबको पता था कि घर में बस हम 2 औरतें ही हैं। कोई भी कुछ भी बोलने से पहले सोचता नहीं। 8 साल की बच्ची जिसको दुनिया की कोई समझ नहीं थी, लोग उसके सामने अपनी घिनौनी बातें रखते और मेरी मासूम सी बच्ची उन सब बातों का मतलब मुझसे पूछती। मैं खामोशी से उसकी तरफ देखती और सोचती कि कैसे अपनी बेटी को उन दरिंदों से बचाऊं। स्कूल तो वह स्कूल बस से जाया करती, पर ट्यूशन वो अकेले ही जाया करती थी। एक दिन मैं उसको अपने साथ ट्यूशन ले जा रही थी कि रास्ते में 4 हट्टे-कट्टे नौजवान जो मुझे और मेरी बेटी को देखकर गलत शब्दों का प्रयोग करने लगे, पर मैं कुछ भी ना बोल सकी क्योंकि मैं डर गई थी कि कहीं वह 4 लोग मेरी और मेरी बेटी पर भारी ना पड़ जाए। मैं पूरे रास्ते बस यही सोच रही थी कि मैं उसके साथ थी, फिर भी लोगों ने उस पर अपनी राय रखी। मैं अपनी बेटी को ट्यूशन छोड़कर जब आ रही थी तो वह 4 लोग वहीं पर खड़े थे। मैं उनके पास गई और बोली, तुम लोगों को शर्म नहीं आती 8 साल की बच्ची के सामने ऐसे बातें करने में? उसमें से एक ने कहा, चल जा यहाँ से, ज़्यादा बोलेगी तो तू और तेरी बेटी कहीं के नहीं रहेंगे। अपने काम से काम रख, हमारे बीच में बोलने की जुर्रत भी मत करना। उसकी बातों से मैं डर गई। मैं सीधे अपने घर आई और कुछ देर सोच विचार करने के बाद मैं अपनी सहेली के पास गई और उसके सामने मैंने अपनी सारी परेशानियों को रख दिया और उससे सलाह मांगी। उसने कहा कि तू शादी कर ले, तेरे घर में कोई मर्द नहीं है, इसलिए लोग तुम्हें अपशब्द बोलते हैं। मैंने अपनी सहेली से कहा कि इस उम्र में भला कौन मुझसे शादी करेगा, और चलो कोई मिल भी गया तो क्या वह मेरी बेटी को अपनाएगा? क्या वह मेरी बेटी को पिता का प्यार दे पाएगा? मेरी सहेली ने कहा, ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाते हैं, फिर इंसान क्या चीज़ है। मैं उसकी बातें सोचते सोचते पार्क में जाकर बैठ गई। वहाँ मेरी मुलाकात एक विमल नाम के आदमी से हुई। वो भी अमीर खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। वह एक सरकारी जॉब करते थे, पर अब वह रिटायर्ड हो चुके थे। उसका एक बेटा है जो करीब 17 या 18 साल का है। विमल जी की पत्नी इस दुनिया में नहीं है। डेंगू की वजह से उनकी पत्नी की मौत हो गई थी, पर अपनी मां की मौत का जिम्मेदार उनका बेटा अपने पिता को मानता था। उसे लगता था कि विमल जी ने अपनी पत्नी के इलाज अच्छे से नहीं करवाया, जिससे उनकी मौत हो गई। अक्सर वह अपनी पत्नी के साथ इस पार्क में आया करते थे, और अभी भी जब उनका मन उदास होता है तो वह इस पार्क में आया करते हैं। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्हें दूसरी शादी नहीं की, पर अब उन्हें अकेलापन खलने लगा था।
बेटा उन्हें बिल्कुल भी समय नहीं देता। पूरे दिन वो घर में अकेले बोर हो जाते। मैंने उनसे कहा, तो शादी क्यों नहीं कर लेते? इस पर उन्होंने कहा कि इस उम्र में भला कौन मुझसे शादी करेगा और अब कौन मुझे अपनी बेटी देगा। इस पर मैंने कहा, आप इतने पैसे वाले हैं, लड़की तो आराम से मिल जाएगी। बिमल जी ने कहा, अब अपना अकेलापन दूर करने के लिए मैं किसी की जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकता ना। पैसा होने का यह मतलब तो नहीं है कि अपनी बेटी की उम्र की लड़की से मैं शादी करूं, क्योंकि मेरी उम्र की लड़की मिलनी तो बहुत मुश्किल है। कुछ देर बात करने के बाद मैं वहां से अपनी बेटी को ट्यूशन लेने के लिए निकल गई। बिमल जी की बातें मेरे दिल में जगह बना ली थी। उनकी बातें घूम फिर कर मेरी आंखों के सामने आ जाती। अब मैं अक्सर उस पार्क में जाने लगी और हम दोनों घंटों बैठकर एक दूसरे से बातें किया करते। यह सिलसिला काफी लंबे समय तक चलता रहा। फिर हम दोनों ने शादी करने को सोचा। मुझे पता था कि मेरी बेटी को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी, पर बिमल जी का बेटा इस शादी के लिए तैयार नहीं था। पर फिर भी हम दोनों ने शादी कर ली। मेरे पति की जो भी जायदाद थी वह मेरी बेटी के नाम पर थी। मैंने सोचा था जब मैं अपनी बेटी की शादी करके विदा करूंगी तो वह जायदाद भी उसे दे दूंगी, क्योंकि मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं बिमल जी के घर अपनी बेटी के साथ आई। मैं और मेरी बेटी बिमल जी के बेटे को फूटी आंख भी नहीं सुहाते थे। आए दिन कोई ना कोई बात लेकर वह हम दोनों से झगड़ता। इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। मैं उसकी हालात को अच्छी तरह समझ सकती थी। कोई भी बच्चा अपनी माँ की जगह किसी और को नहीं दे सकता, इसलिए मैं उससे कुछ भी नहीं कहती। घर में एक काम करने वाली बाई जिसका नाम लता था, लता के साथ बिमल जी के बेटे की बहुत बनती थी। बिमल जी का बेटा लता ताई कहता थकता नहीं था। कोई भी चीज की जरूरत होती तो वह लता ताई से ही मांगता। लता ताई उम्र में मुझसे बड़ी थी। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, लता ताई शादीशुदा थी, पर फिर भी वो हमारे घर में दिन रात रहती। वह कभी भी अपने घर नहीं जाती। मेरे मन में उठ रहे यह सवाल मुझे परेशान किए जा रहा था। एक दिन मैं मौका देखकर लता ताई से पूछ ही बैठी कि उनका दिन रात हमारे घर में रहना उनके पति को बुरा नहीं लगता। लता ताई ने कहा, मेरा पति पियक्कर है, दिन रात बस उसे दारू चाहिए। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं पैसा कहाँ से ला रही हूँ, बस उसे पैसे से मतलब है, मुझसे नहीं। मैं घर पर नहीं जाती तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसे टाइम टाइम पर पैसे चाहिए। और सही कहूँ तो मुझे अपने घर रहना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरा पति अपने जैसे और बेवरों को घर पर ही रखता है। वह लोग मुझे देखकर अनाप शनाप बकने लगते हैं, मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, इसलिए मैं अपने घर से दूर रहती। मेरी कोई संतान नहीं है। एक बेटा था पर अब वह इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ अपने बाप की वजह से। मेरा बेटा बुखार से तड़प रहा था, उसे दवाइयों की सख्त जरूरत थी, पर उसके बाप ने मुझे एक भी पैसा नहीं दिया, सब अपने पीने पर खर्च कर देता। सही समय पर दवाई न मिलने से मेरे बेटे ने अपना प्राण त्याग दिया। बेटे के मरने के बाद से मैंने अपना घर ही छोड़ दिया। बिमल साहब और उनके बेटे बहुत अच्छे हैं। उन लोगों ने मुझे रहने का ठिकाना दिया। यहाँ पर मुझे खाना पीना रहना सब कुछ मिलता है और पैसे भी, जिससे मेरा गुजारा आराम से हो रहा है। लता ताई की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। एक दिन लता ताई घर के कामों में व्यस्त थी और बिमल जी का बेटा लता ताई को आवाज दे रहा था कि वह उसके लिए दूध लेकर आए। मैंने सोचा कि मैं ही उसे दूध दे आऊं। मैं दूध से भरा गिलास लेकर बिमल जी के बेटे के कमरे में गई। बिमल जी का बेटा पढ़ाई कर रहा था। मैंने उसके तरफ दूध का गिलास बढ़ाते हुए कहा कि लता ताई घर के कामों में व्यस्त है, इसलिए दूध का गिलास मैं लाई हूँ। वह मेरी तरफ गुस्से से देखा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की, और वो भी दूध लेकर? कहीं दूध में कुछ मिलाकर तो नहीं लाई? क्या पता मुझे मारने का प्लान हो तुम्हारा।
मैं वहाँ से रोते रोते अपने कमरे में आ गई। मेरी बेटी मुझे रोता हुआ देखकर पूछने लगी कि मैं क्यों रो रही हूँ। मैं अपनी बेटी को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली कि तुम्हारे पापा की बहुत याद आ रही है, इसलिए आंखों से आंसू निकल पड़े। मेरी बेटी मुझे हिम्मत देते हुए बोली, माँ रोते नहीं हैं, मैं हूँ ना, मैं बिल्कुल पापा जैसी बनूंगी, उनके नक्शे कदम पर चलूंगी। देखना सारे लोग कहेंगे कि वो देखो फलाना की बेटी आ रही है। देखना माँ, एक दिन मैं पापा का नाम बहुत रोशन करूंगी। मुझे अपनी बेटी पर बहुत गर्व होता था। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। एक दिन मुझे बहुत कमजोरी जैसा लगने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर दिन प्रतिदिन बेजान हुए जा रहा है। पहले तो मुझे लगा कि शायद थकान के कारण हो रहा है। कुछ दिन मैंने ऐसे ही टाल दिया, पर यह कमजोरी बढ़ती जा रही थी। एक दिन मैं डॉक्टर के पास गई और अपना चेकअप करवाई। ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट बहुत चौंकाने वाला था। डॉक्टर ने बताया कि मुझे रोज थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर दिया जा रहा है। जहर धीरे धीरे अपना असर कर रहा है। यह जहर शरीर को बेजान बना देता है, जिस कारण 1 महीने के अंदर इंसान की मौत हो जाती है। मैं डॉक्टर के पास से अपने मन में कई सवालों को लेकर घर आई। मैं नहीं जानती कि मुझे ये जहर कौन दे रहा है। मैं यह बात विमल जी को बताना चाहती थी, पर बताने से डरती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि यह जहर मुझे विमल जी का बेटा देता है। क्योंकि उस दिन जब मैं उसके कमरे में दूध लेकर गई थी, तो उसने यही कहा था कि कहीं मैं दूध में कुछ मिलाकर तो नहीं दे रही। हो सकता है कि वह खाने में कुछ मिलाता हो, पर बिना कोई सबूत के मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने अपनी बेटी का भी चेकअप करवाया, पर उसका रिपोर्ट नॉर्मल आया। अपनी बेटी का रिपोर्ट देखकर मेरे मन को शांति मिली। अब मैं बहुत सतर्क रहने लगी थी। मेरी नज़र विमल जी के बेटे के तरफ ही रहती। अपनी बेटी के जन्मदिन वाले दिन मैं अक्सर मंदिर जाती हूँ, और आज उसका जन्मदिन है। विमल जी से पूछकर मैं और मेरी बेटी मंदिर के लिए निकल गए। मैं अभी आधे रास्ते ही गई थी कि मुझे याद आया कि मैंने अपना फ़ोन तो घर पर ही छोड़ दिया है। मैं अपना फ़ोन कहीं भी नहीं छोड़ती, क्योंकि उस फ़ोन से मेरी पति की यादें जुड़ी है। मेरे पति का दिया हुआ पहला तोहफा वो फ़ोन है। अपनी बेटी को ऑटो में बैठाकर बोली कि तुम मंदिर चलो, मैं अपना फ़ोन लेकर अभी आती हूँ। मंदिर हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, करीब 5 मिनट लगता था ऑटो से। मैं अपना फ़ोन लेने के लिए अपने रूम में गई और वहाँ से फ़ोन लेकर चल दी कि तभी मुझे विमल जी के बेटे की आवाज़ तेज तेज सुनाई दे रही थी। शायद वह अपने पिता से लड़ रहा था। मैं विमल जी के कमरे के तरफ बढ़ी। विमल जी का कमरा अंदर से बंद था। मैं दरवाजे पर कान लगाकर सुनने लगी, क्योंकि बंद कमरे में मेरी बात चल रही थी। लता ताई भी घर में कहीं दिख नहीं रही थी। शायद वो भी उस बंद कमरे में थी, क्योंकि अंदर से उनकी भी आवाज़ आ रही थी। कुछ देर मैं वहीं पर खड़ी रही, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अंदर किस बारे में बात चल रही है। मैं सोची, ऐसे ही विमल जी का बेटा अपने पिता से लड़ रहा है। यह सोचकर मैं जाने ही वाली थी कि मैंने कुछ ऐसा सुना जिसे सुनने के बाद मेरे सर पर आसमान ही टूट पड़ा। मेरा पूरा शरीर कांप गया। विमल जी का बेटा गुस्से में बोला कि वह मुझे जान से मार देगा। इस बात पर विमल जी ने जो कहा उससे सुनकर मैं चौंक गई थी। विमल जी ने कहा कि उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं पहले से ही गंगा के खाने में जहर का थोड़ा थोड़ा मात्रा मिलाकर दे रहा हूँ। जहर धीरे धीरे अपना काम शुरू कर देगा। वह बीमार पड़ने लगेगी और एक दिन इस दुनिया से चल बसेगी। किसी को भी हम पर कोई शक नहीं होगा और हम उसकी पूरी जायदाद अपने नाम पर कर लेंगे। मैंने यह शादी उससे सिर्फ पैसों के लिए की है। मैं तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, उसे कभी धोखा नहीं दे सकता। मैंने और तुम्हारी माँ लता, हम दोनों ने मिलकर यह प्लान बनाया है। बस कुछ दिन की बात है। जहर अपना असर शुरू कर दिया है। बहुत जल्द गंगा पूरी तरह बीमार हो जाएगी। मैं बिना कुछ सोचे समझे घर से बाहर भागी। अब मुझे सब कुछ साफ साफ समझ में आ रहा था। विमल की पत्नी कभी मरी ही नहीं थी।
बल्कि वह उसी घर में हमारे साथ काम वाली बाई बनकर रहती थी। पैसों के लिए कोई इतना नीचे गिर सकता है, यह मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे अपनी जान की कोई फिक्र नहीं थी, पर मेरी वजह से मेरी बेटी इस मुसीबत में फंस चुकी थी। मुझे कैसे भी करके अपनी बेटी को बचाना था। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं जैसे तैसे मंदिर में अपनी बेटी के पास पहुंची। मुझे डरा और घबराया हुआ देखकर मेरी बेटी मुझसे सवाल करने लगी, पर मैं बिल्कुल खामोश थी। मेरे मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं बाहर निकल रहा था। मेरी बेटी मुझे पानी पिलाई और मुझे तसल्लियाँ देते हुए बोली, माँ क्या हुआ है, बताओ ना मुझे, मेरा दिल बैठा जा रहा है, प्लीज माँ बताओ मुझे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी बेटी से क्या कहूँ। हिम्मत करके मैंने अपनी बेटी का सर चूमते हुए कहा कि मैं जैसे बोलूँगी तुम्हें ठीक वैसे करना होगा, पर बिना कोई सवाल किए। तुम्हारी माँ एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है, तुम अपनी माँ का साथ दोगी ना इस मुसीबत से बाहर निकलने में। मेरी बेटी ने कहा कि वो हमेशा मेरा साथ देगी। पापा के जाने के बाद एक मैं ही तो हूँ उसके लिए। मैं अपनी बेटी को गले लगा ली। मेरी बेटी की बातों ने मुझे बहुत हिम्मत दी। मैं बिना देर किए अपनी सहेली के पास फ़ोन की और उसे उस मंदिर में बुलाई। जब मेरी सहेली वहाँ पर आई तो मैं उसके सामने अपनी सारी बातें रख दी। मेरी सहेली मेरी बात सुनकर चौंक गई। मैं अपनी सहेली से विनती की कि वह मेरी बेटी को इस मुसीबत से बाहर निकालने में मेरी मदद करे। मैं और मेरी सहेली ने मिलकर एक प्लान बनाया। मैं अपनी बेटी को लेकर बिमल के घर आ गई और बिमल से बोली कि मैंने अपनी बेटी का एडमिशन हॉस्टल में करा दिया है और अब मेरी बेटी वहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई करेगी। पहले तो बिमल ने इस पर आपत्ति जताई, पर मेरे काफ़ी बोलने पर वो हाँ कर दिया। अगले ही दिन मेरी सहेली हॉस्टल की मेंबर बनकर घर आई और मेरी बेटी को अपने साथ ले गई। अब मैं इस घर में अपना काम आराम से कर सकती थी। अब मुझे किसी बात की कोई डर नहीं थी। मुझे कैसे भी करके कुछ दिनों के अंदर ही उन सब के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना था। सफाई के बहाने से मैं घर में कैमरा लगा दी थी। मेरी सहेली उस कैमरे के जरिए उन लोगों पर नज़र रखती। मैंने घर का खाना बंद कर दिया था, पर उन लोगों के सामने मैं दिखावा करती कि मेरी तबीयत बिगड़ जा रही है। एक दिन मैं बिल्कुल बेजान सी होकर बिस्तर पर पड़ गई। अपने आप को ऐसे दिखाने लगी जैसे मैं कभी भी मर सकती हूँ। बिमल मेरे पास वसीयत के कागजात लेकर आया और उस पर मुझे दस्तखत करने को बोला। मैं हकलाते हुए पूछी कि यह कैसा कागज है। तब बिमल ने कहा कि यह तुम्हारे वसीयत का कागज है। तुम्हारे एक दस्तखत से तुम्हारा सारा जायदाद मेरा हो जाएगा। इस पर मैंने कहा कि नहीं, मेरे दस्तखत से कुछ भी तुम्हारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वसीयत मेरे नाम पर है ही नहीं। इस पर बिमल चौंक गया और बोला, क्या बोल रही हो तुम? अगर वसीयत तुम्हारे नाम पर नहीं है तो किसके नाम पर है? मैंने हंसते हुए कहा कि वसीयत मेरी बेटी के नाम पर है, जिस पर वो बौखला गया और अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया। कुछ ही देर में मेरी सहेली पुलिस के साथ घर आई और उन तीनों को अपने साथ ले गई। मैं अपनी सहेली के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। वह मुझे तसल्लियाँ दी। मेरी सहेली मुझसे माफ़ी मांगने लगी। वह बोली, मुझे माफ़ कर देना यार, मैंने ही कहा था कि तू दूसरी शादी कर ले। मुझे नहीं पता था कि लोग पैसों की इतनी भूखे होते हैं। मुझे माफ़ कर दे यार। मैंने अपनी सहेली से कहा कि काश मैं शादी करने की बजाय खुद को और ताकतवर बनाती तो शायद ये नौबत नहीं आती। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम बच गए, नहीं तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता था। औरत होना कोई गुनाह नहीं है, डर डर के जीना गुनाह है। औरत होना अब ये मेरी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनेगी। हमारी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।